आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 20 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य या 50 सदस्य? तो इसका राइट आंसर होगा 40 सदस्य के हस्ताक्षर होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट होने की स्थिति में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधानसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता है, क्योंकि राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप पूछोगे सर ये कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164(2) के अंदर लिखा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए मंत्रिपरिषद में यदि विश्वास का अभाव प्रकट होता है तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के द्वारा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आप पूछोगे सर कहां पर मिलता है? तो इसका उल्लेख राज्य की विधानसभा के नियम बने हुए, उस नियम विधानसभा का नियम 132 के तहत ये उल्लेख मिलता है। और किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/5 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। अर्थात राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 1/5 40 सदस्य होते हैं। तो 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद ही राजस्थान की विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाते समय कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्न काल के बाद और उस दिन की कार्यसूची प्रारंभ होने से ठीक पहले मांगनी होती है। और ये किससे मांगी जाती है? लिखित में सूचना देनी होती है। किसको दी जाती है? सचिव को दी जाती है। और सचिव की अनुमति के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव एक बार पारित नहीं हो जाता है तो पुनः 6 माह तक नहीं लाया जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा में लाया और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पुनः 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब तक राजस्थान में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? तो अब तक राजस्थान के अंदर कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कितनी बार? 13 बार। आप पूछोगे सर प्रथम बार किसके विरुद्ध लाया गया था? तो प्रथम बार अक्टूबर 1952 के अंदर राजस्थान के अंदर टीकाराम पालीवाल की सरकार थी, काम चलाऊ सरकार। इनके विरुद्ध सर्वप्रथम एक निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अब राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वह 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मोहनलाल सुगाड़िया, मोहनलाल सुगाड़िया के विरुद्ध अब तक 6 बार सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। और सबसे अंतिम बार 1985 के अंदर लाया गया था हरिदेव जोशी के विरुद्ध, हरिदेव जोशी के विरुद्ध, वो भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि प्रथम बार किसके विरुद्ध लाया गया था, सर्वाधिक बार कौन से मुख्यमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, और अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो अंतिम बार 1985, ये भी प्रश्न पूछा गया, और किसके विरुद्ध? हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया था। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संबंधित सरकार गिर जाती है, लेकिन अब तक अविश्वास प्रस्ताव के कारण एक भी सरकार नहीं गिरी है। और यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पुनः कितने माह तक नहीं लाया जा सकता है? पुनः 6 माह तक नहीं लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो सर केंद्र के अंदर, लोकसभा के अंदर यदि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वहां पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। और राज्य के अंदर यानी कि राज्यों के अंदर राजस्थान के अंदर कुल 200 सीटें हैं तो 200 का 1/5 होता है 40 सदस्यों के हस्ताक्षर, या फिर
1/5, या फिर इसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों का 20% सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सदस्य कितने? 40, और प्रतिशत पूछे तो आपका आंसर होगा 20% राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों का, और बट्टों में पूछे तो 1/5 सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के अंदर यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं लोकसभा के अंदर, तो वहां पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, वहां पर प्रतिशत का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, राज्य महाधिवक्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या विधानसभा का अध्यक्ष करता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के तहत करता है, और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 316 के तहत, और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके अलावा राजस्थान के और अन्य आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। एक आपकी जानकारी लिए बता दूं, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसके अलावा राज्य में जितने भी राज्य पोषित विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति तो राज्य का राज्यपाल खुद होता है, और इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इसके अलावा राज्य का राज्यपाल, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर। इसी तरह राज्य में लोकायुक्त होता है, इन लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, एक चयन समिति की सिफारिश पर। और इसके अलावा राज्य में जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अनुच्छेद 233 के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 233 के तहत। और इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आप याद रखना कि राज्य का राज्यपाल राज्य में जितने भी आयोग हैं और राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, और इसके अलावा राज्य में महाधिवक्ता हैं, इनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? अब राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, यानी कि अनुच्छेद 164(1) के अंदर, अनुच्छेद 164(1) में लिखा है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रिपरिषद यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसका मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? राज्य का राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। आप पूछोगे किसकी सलाह पर? तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। आप पूछोगे और कौन करता है? तो ये राज्य का मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर राज्य में आयोग के किस किस की नियुक्ति करता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपकी जानकारी लिए दोबारा बता दूं कि राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य में महाधिवक्ता, और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, और राज्य में लोकायुक्त, और राज्य पोषित विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपति होते हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं?
लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जाता है। अब प्रश्न आपसे यह पूछना चाहता है कि राज्य का राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है और किसको नहीं हटा सकता है, ये आपको छांटना है। तो राज्य महाधिवक्ता को नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और इसे हटाता कौन है? राज्य का राज्यपाल। इसका मतलब ये तो इसके ऑप्शन में नहीं आएगा, इसका मतलब 1 नंबर आएगा नहीं। 2 नंबर है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन इसे हटाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति हटाता है। किसकी सलाह पर हटाता है? तो ये संसद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाता है। इसका मतलब ये 2 नंबर आएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? भारत का राष्ट्रपति हटाता है, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जाता है, यानी कि राज्य महाधिवक्ता को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है और हटाता है राज्य का राज्यपाल है। इसका मतलब 1 नंबर आएगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है और हटाता भी राज्य का राज्यपाल है। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राज्य का राज्यपाल है। और इसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति भी करता है राज्य का राज्यपाल और हटाता भी राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, अनुच्छेद 316 के अंदर लिखा है। बिल्कुल सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद? 217 के अंदर लिखा है। अगला है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, राइट आंसर होगा 2 नंबर का। तीसरा है राज्य के कैबिनेट मंत्री, राज्य में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य में जितने भी राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, अनुच्छेद 164(1) के अंदर लिखा हुआ है। और राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। प्रश्न क्या पूछा है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। अगला क्वेश्चन, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष की निश्चित कार्यकाल की सश्रुति की, राजमन्नार आयोग, पुंसी आयोग, शाह आयोग, लिब्रहान आयोग, तो इसका राइट आंसर होगा पुंसी आयोग। पुंसी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। 2010 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष हो। कितना? 5 वर्ष के कार्यकाल की उन्होंने बात की थी। अगला क्वेश्चन, एम पुंसी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की? राज्य विधानमंडल, संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल व राज्यसभा। तो राज्य में पुंसी आयोग जो 2007 में गठन हुआ, 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने ये सिफारिश की थी कि राज्य के राज्यपाल को अगर हटाना चाहते हैं तो राज्य विधानमंडल के महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राज्य के राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये पुंसी आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, लेकिन वर्तमान में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। तो राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है।
राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। यानी कि राजस्थान में जितने भी राज्य पोषित विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं और कुलपतियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसका मतलब दो भी कथन सही है। तीसरा है कि अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, यानी कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिसमें राजस्थान की रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा के अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। और अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, तो अरावली प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल नहीं होता है, कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का राज्यपाल और किस किस का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राजस्थान का राज्यपाल राज्य सैनिक बोर्ड के पदेन अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होते हैं और राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए जो समेकित निधि का प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है। इसके अलावा राज्य का राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के पदेन अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है। इसके अलावा स्काउट और गाइड के संरक्षक राजस्थान के राज्य का राज्यपाल होता है। और इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होते हैं और राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, तो राजस्थान में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति नहीं होते, इसका मतलब एक तो गलत है। दूसरा है, राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, तो राज्य का राज्यपाल लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है, दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही है, 3 नंबर का सही है। चौथा है कि राज्यपाल को संवैधानिक के अंतर्गत कोई सविवेक शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को सविवेक शक्तियां संविधान प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हैं। और कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 163 2 के अंदर लिखा है कि राज्य के राज्यपाल को संविधान प्रदत्त सविवेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी विधेयक को अपने सविवेक से भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। यह अनुच्छेद 200 के तहत ये राज्य के राज्यपाल को संविधान प्रदत्त सविवेक शक्तियां प्राप्त हैं। और आपकी जानकारी लिए ये भी बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के पास में संविधान प्रदत्त सविवेक शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, ये केवल राज्य के राज्यपाल के पास में संविधान प्रदत्त सविवेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 163 2 के अंदर लिखा है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को परिस्थिति जन्य सविवेक शक्तियां होती हैं, लेकिन संविधान प्रदत्त सविवेक शक्तियां प्राप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3 नंबर। इसका राइट आंसर होगा केवल 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्व सैनिक कर्मी को के हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, तो अभी मैंने बताया था ये राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर है। के सभापति कौन है? तो ये राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। अभी मैंने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में चाहे स्काउट गाइड के संरक्षक राज्य के राज्यपाल होते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के जो सभापति होते हैं वह राज्य के राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा राज्य में सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है। और इसके अलावा पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए जो समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थानी शाखा के अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होते हैं। और राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यानी कि राज्य पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो इनके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय और सभी निजी विश्वविद्यालय। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, न कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के, न कि केंद्रीय विश्वविद्यालय,
न कि निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। इसका मतलब पहला गलत हो गया, क्योंकि केंद्रीय और निजी दो ऑप्शन आए हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सभी राज्य निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं। तीसरा है कि सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मतलब गलत है। सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 4 नंबर, यानी कि राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। ये उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है? पहला, जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विश्वविद्यालय नाम आया, इसका मतलब सही है, इसके कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, ये केंद्रीय आया, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और तीसरा है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, इसके कुलाधिपति होते हैं कुल राज्य के राज्यपाल। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इसके कुलाधिपति होते हैं राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आपको यदि आ जाए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम आ जाए और निजी विश्वविद्यालय नाम आ जाए तो उसके कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, और जहां आपको विश्वविद्यालय नाम मिले तो उसके कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। तो याचिका समिति, विशेष अधिकार संबंधी समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, इन सदस्यों में पूर्व से 15 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के अंदर सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? पहला कथन, ये विधानसभा भंग नहीं कर सकता है। क्या राज्य का राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है? कर सकता है, इसका मतलब पहला गलत है। कहां लिखा है? अनुच्छेद 174 2 ख के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, और ये कथन कह रहा है कि विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा कि ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्या राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ये भी कथन गलत है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य में तत्काल कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल 213 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। वह अध्यादेश अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह तक रहता है। इसका मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये कथन कह रहा है कि अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि ये विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता है। तो राज्य का राज्यपाल विधानसभा में सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता, ये कथन सही है, क्योंकि वर्तमान की दृष्टि से ये कथन सही है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि पहले एक एंग्लो इंडियन को राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता था, लेकिन वर्तमान में नहीं करता है। और चौथा ऑप्शन है कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी कथन सही है। क्यों? वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य का राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता है। अगर राज्य के यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना चाहता है या बर्खास्त करना चाहता है तो भारत का राष्ट्रपति करेगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। लेकिन जब जांच चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को निलंबित करना चाहता है तो राज्य का राज्यपाल कर सकता है। तो वर्तमान की दृष्टि से ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन,
एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल के पास में कार्यपालिका शक्तियां मौजूद होती हैं और अनुच्छेद 54 के अंदर 154 के अंदर लिखा है, बिल्कुल सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, राज्यपाल पद के लिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु यानी कि 35 वर्ष पूर्ण होने के बाद में ही राज्य का राज्यपाल पद नियुक्त होगा। यानी कि राज्यपाल कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा चुका है और ये यानी कि बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 157 में लिखा हुआ है, इनकी योग्यता लिखी हुई है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 156(1) के अंदर लिखा है। अनुच्छेद 156 के अंदर 3 सब आर्टिकल है। अनुच्छेद 156(1) में क्या लिखा है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति चाहेगा तब राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है। और अनुच्छेद 156(2) में लिखा है कि राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 156(3) के अंदर लिखा है कि राज्य का यानी कि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना चुना गया हो, और यदि राष्ट्रपति चाहता है तो उसे पहले भी हटा सकता है। ये लिखा है अनुच्छेद 156(3) के अंदर। और चौथा ऑप्शन है कि इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं, ये गलत है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को हटाने का संविधान में न तो कारण का उल्लेख है और न ही हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये आप नोट लगा के लिख लेना कि राज्य के राज्यपाल को हटाने का न तो कारण का उल्लेख है संविधान में और न ही राज्य के राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के अंदर, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो गलत है। 1 सही, 2 सही व 3 सही, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, 1, 2 व 3, क्योंकि 4 इनकी बर्खास्तगी का कारण संविधान में उल्लेखित है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। आप नोट लगा कर लिख लेना कि राज्य के राज्यपाल को हटाने का न तो संविधान में कहीं कारण का उल्लेख है और न ही इनकी हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को छांटना। पहला, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, यही कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, क्योंकि धन विधेयक को राज्य का राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता है? क्योंकि धन विधेयक को राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है और उसके बाद में राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है। इसलिए राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी अन्य सभी विधेयक को राज्य का राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और ये शक्ति इनको अनुच्छेद 200 के अंदर मिलती है। अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल ऐसा कोई भी विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्ति में करता हो, यानी कि हाईकोर्ट की शक्ति के अंदर कमी करता हो, राज्य के नीति निर्देशित तत्व के विरुद्ध हो, कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक हो या असंवैधानिक प्रतीत विधेयक हो, ऐसा कोई भी विधेयक हो जो असंवैधानिक प्रतीत करता हो, और या फिर ऐसा कोई भी विधेयक हो जो अनुच्छेद 31C संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ऐसे विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु रख सकता है कौन? राज्य का राज्यपाल। इसका मतलब ये कथन सही है। तीसरा है कि राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर जब राज्य में विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा विधानसभा के विश्रांति काल में, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कि राज्यपाल के पास में समाधान की शक्तियां। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल के पास में समाधान शक्तियां मौजूद होती हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 161 के अंदर मौजूद है। और भारत के राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 72 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
पहला कथन, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यानी सही कथन को साधना। पहला, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल अनुसूचियों के प्रशासन संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, नियम बना सकता है। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में नियम बना सकता है और ये कथन कह रहा है कि नियम नहीं बना सकता है। इसका मतलब दूसरा कथन गलत है। तीसरा है कि राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उसके बीच भूमि के हस्ताक्षर प्रतिबंधित कर सकता है। यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4, क्योंकि 2 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित जारी किए? 5, 7, 8 या 11। तो इसका राइट आंसर होगा 2020 में राज्य के राज्यपाल ने जब 8 अध्यादेश प्रख्यापित किया था अनुच्छेद 213 के तहत। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।